हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई अपडेट के साथ। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड नहीं कर रखा है। और कंपनी जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे रिन्यू पावर के द्वारा एक नोटिफिकेशन आउट किया गया है। देखिए रिन्यू पावर के अंदर बहुत सारे बच्चों का पहले भी सिलेक्शन हो चुका है अपने चैनल के माध्यम से, और काफी बच्चे यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। आए दिन मैं अपडेट भी देता रहता हूँ कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब टाइम कम मिलता है तो अब जो भी जितना भी टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं डाल देता हूँ रिजल्ट, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इस कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी सैलरी काफी बढ़िया देती है और इसके अंदर फैसिलिटी बहुत अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के द्वारा ही आपको मिल जाएगा बड़े इजीली। अब देखिए ये जो कंपनी काम करती है आपकी पावर सेक्टर के अंदर, ये जो आपका सोलर सेक्टर है उसके अंदर ये कंपनी काम करती है। सोलर प्लांट के अंदर कंपनी काम करती है। उसके अलावा जो ये पंखे घूमते हैं विंड सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। इससे कैसे बिजली बनती है उस सेक्टर में कंपनी काम करती है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब क्वालिफिकेशन क्या रहेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पोजिशन है वो आपका रहेगा इंजीनियर ट्रेनी का। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन इन्होंने निकाला है, डीटी का। तो यहाँ पे बीटेक वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। अगर आपने में से किसी भी मेरे भाई बहन ने बीटेक किया है तो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। डायरेक्टली आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। स्किप करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता दीजिएगा। जितने बच्चे ज्यादा कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जॉब डेट प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा ये जो ट्रेनी का पोजीशन है आप सभी को पता होगा भाई, फ्रेशर के लिए होता है। किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड नहीं किया जाता, मांगा नहीं जाता। एंड यहाँ पे बात की जाए आपकी जो ब्रांच है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिकल ब्रांच को एलिजिबल किया है, क्योंकि ये जो सेक्टर की कंपनी है पावर सेक्टर की है, ये आपके सिविल मैकेनिकल को भी हायर करती है। लेकिन आज जो वैकेंसी है वो ओनली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही निकाली गई है। अगर आप में से किसी भी बच्चे की ब्रांच इलेक्ट्रिकल है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकता है। सीटीसी जो आपका रहेगा 3.6 एलपीए रहेगा, मैक्सिमम सीटीसी रहेगा। डिपेंड करेगा कि कंपनी क्या प्रोवाइड करवाती है। ये आपका मैक्सिमम है, बाकी डिपेंड करने वाला है, ठीक है ना। तो मैं आपको लेके चलता हूं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि डाला गया यहाँ पे इन्होंने डाला है लिंक्डइन पे। पहले मैं इसका सैलरी भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो सैलरी रहता है वो आपका 3.6 मैक्सिमम रहता है। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी सैलरी एट रिन्यू पावर के अंदर है 2.8 से लेके आपका 3.6 तक। ये गूगल पे मैंने सर्च किया, ठीक है ना, मैं खुद नहीं बोल रहा, ये गूगल पे सर्च किया। उसके अकॉर्डिंग जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सैलरी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि वैकेंसी डाली गई है यहाँ पे लिंक्डइन पे। तो ये लिंक्डइन पे वैकेंसी डाली है, डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है और अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। विदु मित्तल है जिन्होंने एक दिन पहले ये वैकेंसी डाली है। ये आपका एचआर आपको देखने को मिल जाती है। ये जो आपका पोजीशन रहेगा रिन्यू पावर के अंदर है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अगर आपने कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो इनकी जॉब लोकेशन है वो तो पहली बात, एक तो राजस्थान में इनके प्लांट है, महाराष्ट्र में लगे हैं प्लांट इनके, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, ठीक है ना। तो ये आपको वेरियस लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है। इन सारी लोकेशन में इनके प्लांट है और ये इनका अप्लाई लिंक है। अप्लाई करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक पोजीशन दे रखा है, इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए इसके अंदर अभी तक 100 बच्चों ने ही अप्लाई किया है, ठीक है ना। 100 बच्चों ने अप्लाई किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लिंक्डइन पे वैकेंसी शो नहीं होती, दिखती नहीं है, क्योंकि एचआर को फॉलो नहीं किया होता आपने, उसी वजह से। तो आप इसको अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, देखिए सिलेक्शन की बात आती है तो यहाँ पे जो पहले बच्चे सिलेक्टेड हो चुके हैं उनका क्या होता है, सबसे पहले अप्लाई करते हैं। अप्लाई आपको ढंग से करना पड़ेगा, गलत अप्लाई कर दोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। और ये जो इंटरव्यू होता है वो आपका ऑनलाइन होता है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन मोड में ये आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो ये ऑनलाइन मोड में आपका इंटरव्यू होता है, घर बैठे आप इंटरव्यू उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। मोबाइल की हेल्प से बिल्कुल दे सकते हैं। एग्जाम आपका नहीं होता, बस इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है, इसका जॉब डिस्क्रिप्शन और सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखी है। सोलर सेक्टर में काम करती है, विंड सेक्टर में काम करती है और इसकी डिमांड बहुत है आगे मार्केट में। अगर आप यहाँ पे अगर 2 साल 3 साल काम कर लेते हो और दूसरी कंपनी में स्विच करते हो तो अच्छा खासा सीटीसी आपका बन जाता है, ठीक है ना। तो अप्लाई कैसे करना है, अब देखिए ये विदु मित्तल ने ही डाला है,
ठीक है ना। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई का बटन है इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे जो आपका जॉब रहेगा वो आपका फुल टाइम रहेगा। बहुत सारे बच्चे इसी डाउट में रहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, फुल टाइम है, क्या है। तो फुल टाइम जॉब है, ऑन साइट बेस पे रहेगा, तो आपको साइट पे जाके काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे हम डायरेक्टली इस पर चले जाते हैं, अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये पोजीशन है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का, डीईटी का सोलर एंड विंड में निकाला गया, ठीक है। और ऑपरेशन और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। काम बहुत ईजी होता है इसका, ठीक है, बहुत इजीली आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे 7 मार्च को ये वैकेंसी डाली है, ठीक है ना। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं 7 मार्च को डाला है वैकेंसी। जॉब लोकेशन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, जॉब लोकेशन राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है, उसके अलावा तेलंगाना का है, ठीक है ना। तो ये सारी जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। बाकी कंपनी का डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए भाई यहाँ पे एक अप्लाई ना होगा बटन दे रखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू टैब ओपन होगा, तो न्यू टैब ओपन होगा, यहाँ पे बोलेगा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। अगर आपने पहले इसको अप्लाई किया है, कभी ना कभी यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रखे हैं तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है आपको, जो भी आपकी ईमेल आईडी है रेज्यूमे में मेंशन है, वापस उसको डालना है। पासवर्ड को यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, पासवर्ड रीटाइप करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री कोड, फोन नंबर और कंट्री आपका रेजिडेंस कौन सा है, इंडिया के निवासी हैं। उसके बाद आपकी प्रोफाइल यहाँ पे सबको दिखनी चाहिए, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे रेज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा, अपनी कुछ डिटेल्स वहाँ पे डालनी पड़ेगी, वो इजीली आप डाल सकते हैं। लेकिन बात आती है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि आप रेज्यूमे कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे गलती कर क्या कर देते हैं कि रेज्यूमे यहाँ पे जो पुराना रेज्यूमे है, जो 2016-17 का फॉर्मेट है, वो यही अपलोड कर देते हैं, ऐसा कुछ अपलोड कर देते हैं और आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाते हो। आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा रेज्यूमे आपको नहीं बनाना है। ये बहुत सिंपल रेज्यूमे है, ऐसा नहीं बनाना आपको। आपको जो बनाना है वो ऐसा बनाना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आपको रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। जितना एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे होगा उतना ही चांसेस आपको बनेगा सिलेक्ट होने का, शॉर्टलिस्टेड होने का। तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो सबसे पहले आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आप YouTube पे सर्च करेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। सोलर से रिलेटेड कोई 2 प्रोजेक्ट वहां पे ले लेंगे, ठीक है ना। और जो भी आपका पहला प्रोजेक्ट डालेंगे आप यहाँ पे माइनर प्रोजेक्ट डालेंगे, दूसरा आपका रहेगा मेजर प्रोजेक्ट। 2 प्रोजेक्ट आपको सोलर से रिलेटेड यहाँ पे डालने पड़ेंगे। और आप बोलेंगे कि मैंने तो प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं डिप्लोमा के अंदर, तो आपकी मार्कशीट में, आपके कहीं डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी जगह प्रोजेक्ट का कोई भी डेटा मेंशन नहीं होता, ठीक है ना। आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो आपको जो प्रोजेक्ट डालना है वो सोलर से रिलेटेड, सोलर प्लांट से रिलेटेड, विंड प्लांट से रिलेटेड प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही प्रोजेक्ट, जैसे कि इन्होंने डाल रखा है मेजर प्रोजेक्ट फर्स्ट, माइनर प्रोजेक्ट फर्स्ट, माइनर प्रोजेक्ट सेकंड, मेजर प्रोजेक्ट फर्स्ट, मेजर प्रोजेक्ट सेकंड, ऐसा आपको डालना पड़ेगा। तो आपके रेज्यूमे में यहाँ पे प्रोजेक्ट आ जाएंगे। उसके बाद ये कहाँ से मिलेंगे, ये यूट्यूब से देख के आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, तो वो प्रोजेक्ट आपको डाल देने, उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लेना है। क्योंकि जब भी आपका रिक्रूटर होगा या फिर जो भी आपका इंटरव्यू लेगा, वो आपसे जो सवाल पूछेगा वो आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही सवाल वहां पे पूछे जाएंगे। तो जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे कि सोलर से रिलेटेड 2 प्रोजेक्ट आपने डाल दिए, तो उससे रिलेटेड ही वहां पे सवाल पूछेगा। और ऐसे बच्चों को हायर पहले करता है जिन्होंने उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रखे होते हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट क्यों डालना है, देखिए आपने अगर मान लेते हैं कि 3 साल आपने पढ़ाई किया, ठीक है, और उसका जो आउटपुट है वो कुछ नहीं है, 0 है। मतलब कि आपने जो पढ़ाई की उसको कहाँ पे अप्लाई किया, कहीं ना कहीं तो अप्लाई करना चाहिए ना आपको। तो आपने जो पढ़ाई की 3 साल, उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करना है। वो अप्लाई कैसे करना है, वो आपका मेजर और माइनर प्रोजेक्ट बताते हैं कि आपने कहाँ पे उसको अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट जरूर डालिएगा। उसके अलावा आप डाल सकते हैं यहाँ पे अगर आपने कोई इंटर्नशिप कर रखा है वो, ठीक है। इंटर्नशिप के लिए आप इंटर्नशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन डाल सकते हैं। सर्टिफिकेशन जैसे कि ऑटोकैड हो गया, रिवीट हो गया, सॉलिडवर्क्स हो गया, ऐसे सॉफ्टवेयर स्किल डाल सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए यूडेमी को ले सकते हैं। यूडेमी में बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर स्किल आपको देखने को मिल जाते हैं सर्टिफिकेशन के साथ, ठीक है।
और यहाँ पे आपका टेक्निकल स्किल का एक ऑप्शन होना चाहिए, जैसे कि इन्होंने सर्टिफिकेशन और दे रखा है, ठीक है। वैसे रेज्यूमे आपको बनाना है ATS फ्रेंडली। तो ये आपका रेज्यूमे बन के तैयार हो जाएगा और उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। जैसे इसका अकाउंट क्रिएट होगा वहां पे उस रेज्यूमे को अपलोड कर देना है। एक चीज और बताता चलता हूँ, जैसे कि बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ये आपका रेज्यूमे का फाइल है, ठीक है, और जो इसका फाइल का नेम होता है, ठीक है ना, फाइल नेम बच्चे अटपटा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपका नाम राहुल है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना है राहुल, ठीक है, .resume.pdf, ऐसे आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना। तो पूरा आपको लिखना है, मैंने PDF लिख दिया, राहुल रेज्यूमे PDF, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। तो एक पूरा प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया, तो जाके एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।